हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सिंपल सी बात है, बार का एग्ज़ाम आ चुका है और बार का एग्ज़ाम आपके साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट या फिर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उन सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। दिस इज़ वन सच एग्ज़ाम जहाँ पे आप बैचलर्स या मास्टर्स के बाद डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो और अच्छी रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होती है बहुत। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यू अप्लाई फॉर साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप ए पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सट्रीमली गुड पोजीशन। ठीक है, तो इसके लिए बहुत मेहनत से पढ़ाई करना मुझे लगता है चाहिए और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। आप देख सकते हैं साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स के यहाँ लिए स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। कोई भी जेआरएफ का रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपको नहीं होता है। ठीक है, आप बिना सीएसआईआर नेट या कोई भी जेआरएफ का एग्ज़ाम दिए आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं, डायरेक्टली इसके लिए बैठ सकते हैं। गेट के स्कोर्स ज़रूर एक ऑप्शन होता है, लेकिन अगर वो भी ऑप्शनल है, वो भी कोई मैंडेटरी आपके पास नहीं है, बात ज़रूरी नहीं है। एमोल्यूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक पॉइंट के बाद में आपको 95,000 पर मंथ तक यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म, पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेल फीमेल बोथ, जिनका सिलेक्शन बार्क में हुआ है, हु आर वर्किंग इन बार्क करेंटली। सो इफ़ यू वांट कि मैं उनका इंटरव्यू लूँ, आपको उनसे मिलवाऊँ, आपसे उनके थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, चाहे वो एप्लीकेशन प्रोसेस हो, चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो वहाँ पे काम करना, वो सब पता चले, तो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन एंड आई विल अरेंज दैट फॉर यू गाइज। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आपको इन सब के लिए चीज़ों के लिए इनवाइट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि साइंटिफिक ऑफिसर का पोजीशन है, ग्रुप ए पोजीशन है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हमारा जो मेन जिस पे हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा OCES 2021। DGFS मेनली आप बोल सकते हो कि जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब एरिया के बारे में बात हो रही है। बेसिकली जो बीटेक ग्रेजुएट्स स्पेसिफिकली यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ओके, तो वो कैंडिडेट्स जो कि न्यूक्लियर साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, आपकी जो साइंस टेक्नोलॉजी में अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं अपने करियर को, तो डेफिनेटली ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, विच इज़ OCES, जो हमारा फोकस है। ठीक है, सक्सेसफुल कंप्लीशन होने पे आपको साइंटिफिक ऑफिसर C का पोजीशन मिलेगा इन वन ऑफ द DAE यूनिट और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड विद अट्रैक्टिव करियर प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़, और आप एक बहुत अच्छे लेवल तक यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, जेंडर बैलेंस को ये प्रमोट करते हैं, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट, जितनी भी और मैं एडवाइस करूँगी, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं और वो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, उसमें अप्लाई कीजिए। काफ़ी अच्छे चांसेस होते हैं फीमेल के यहाँ पे सिलेक्शन के। ठीक है, अगर मैं स्टाइपेंड और अलाउंस की बात करती हूँ, ट्रेनिंग के समय पे आपको 55,000 पर मंथ मिलने लगता है। ठीक है, साथ ही साथ वन टाइम बुक अलाउंस ऑफ 18,000 मिलता है। और अगर मैं बात करती हूँ MTech वगैरह के बारे में, तो वहाँ पे उनको रीएम्बर्स हो जाता है उनका ट्यूशन फी। इसके अलावा कंटिजेंसी ग्रांट मिलता है। ठीक है, यहाँ पे MTech वगैरह को जो बोर्डिंग और लॉजिंग है यहाँ पे वो आपको DAE हॉस्टल में ही करना होगा। ठीक है, अपने ट्रेनिंग के समय पर। और मैं बात कर सकती हूँ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना होता है और एक पर्सनल इंडेमनिटी बॉन्ड टू सर्व DAE फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, और ये होता है बॉन्ड 6,78,000 का फॉर OCES TSOs। ठीक है, द बॉन्ड अमाउंट फॉर DGFS फेलोज परस्यूइंग MTech केमिकल इंजीनियरिंग एट सर्टेन DGFS इंस्टीट्यूट्स में भी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द ट्यूशन फी वगैरह। ठीक है, ग्रेड और पे स्केल के बारे में बात करते हैं। सक्सेसफुल जब आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है उसका कंप्लीशन हो जाता है, तो उसके बाद में आप एक साइंटिफिक ऑफिसर C का जो लेवल है उसका उसका सैलरी, उसका पे जो है वो आपको मिलता है। ठीक है, तो लेवल 10 है आपका। ओके, मतलब कि 56,000 रुपीज़ ऑफ द 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स। ओके, अपॉइंटमेंट जो होगा विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द पे स्केल गेटिंग, और आपको लगभग 2 से 3 इंक्रीमेंट यहाँ पे मिलेंगे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे OCES प्रोग्राम के दौरान। ठीक है, मंथली इमोल्यूमेंट जो होता है विद 3 इंसेंटिव एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, रहने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस। ठीक है, ये सब चीज़ों के साथ में मुंबई के प्रेजेंट रेट पे आपको मिलेगा 95,000 रुपीज़ आफ्टर 3 इंक्रीमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है यहाँ पे, जैसे कि लीव, ट्रैवल कंसेशन बाय एयर, एवरी ईयर अप टू फर्स्ट 8 ईयर्स, मतलब लगभग
हर साल शुरू के 8 सालों तक, एंड वंस इन 2 ईयर्स देयर आफ्टर, और उसके बाद साल में 2 बार, ठीक है, ये आपको मिलेगा। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिलेगा, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम भी आपके लिए एप्लीकेबल होगी, आपके और आपके फैमिली के लिए। तो काफ़ी सारे पर्क्स यहाँ पे हैं, गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी सारे पर्क्स जो होते हैं देखने आपको यहाँ पे मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करती हूँ, तो 3 तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होता है, ठीक है। स्क्रीनिंग बेसिकली आपका एग्ज़ाम समझ लीजिए या फर्स्ट राउंड, स्क्रीनिंग राउंड। उसके बाद में जिन बच्चों का सिलेक्शन वहाँ पे होगा, जो बच्चे स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करेंगे, उनका होगा इंटरव्यू, ठीक है, दे विल सिट फॉर इंटरव्यू। स्क्रीनिंग में आपके पास में 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो बार का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है आप उसके लिए बैठेंगे और उसको क्वालिफाई करेंगे। सेकेंड तरीका होता है आप गेट के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, गेट 2020 या फिर 2021 का स्कोर दोनों ही वैलिड है, उसके बेसिस पे आप अप्लाई करोगे, अच्छा स्कोर है तो ज़रूर यूज़ करेंगे। और तीसरा तरीका होता है जहाँ पे आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सजेस्ट किया जाता है कि इस वाले तरीके को आप इस्तेमाल कीजिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। और एक बार आपका स्क्रीनिंग राउंड आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। इस इंटरव्यू में आपकी बहुत सारी जो भी चीज़ें होती हैं उसके बेसिस पे आपका फाइनल फिर सिलेक्शन होता है, ठीक है। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो लगभग सितंबर में कंडक्ट होगा, और जो इंटरव्यूज़ होंगे लगभग अक्टूबर में आपके कंडक्ट किए जाएंगे। एग्ज़ाम के लिए जो स्क्रीनिंग राउंड है इसके लिए आपको ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो इंटरव्यू है उसके लिए आपको ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा AC3 का, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी सिर्फ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो आपको एक विंडो मिलेगा जहाँ पे आपको ऑप्ट करना होगा कि ये टाइम पे ये मुझे एग्ज़ाम इस जगह पे देना है, अकॉर्डिंगली फिर आपको वहाँ से अलर्ट्स मिल जाएंगे। और अगर आप गेट स्कोर के थ्रू करें तो आपको कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, ठीक है। सिलेक्शन इंटरव्यू जो होगा वो मोस्टली आपका मुंबई में होगा, जियोलॉजी कैंडिडेट्स के लिए वो हैदराबाद में होगा, ठीक है। इसके लिए आपको फेयर दिया जाएगा, ये लगभग होगा अक्टूबर के टाइम पे, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद में ये आपको वेबसाइट जो है अपडेट्स के लिए रेगुलरली फॉलो करना है, और अदरवाइज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे भी जितने भी अपडेट्स होते हैं वो आप लोगों को देती रहूँगी, ठीक है। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो अपॉन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द सिलेक्शन इंटरव्यू, उसके बेसिस पे आपको होगा, और फिर मेडिकल फिटनेस भी आपका चेक किया जाता है, और रिजल्ट्स जो होंगे वो आपके 2nd वीक ऑफ नवंबर में आ जाएंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। फॉर बायो साइंसेज डिसिप्लिन आप यहाँ देख सकते हो MSc इन सारे फील्ड में अगर आपने किया है तो यू आर वेरी मच एलिजिबल टू सिट फॉर दिस एग्ज़ाम, ठीक है। एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, प्लांट साइंसेज, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एनिमल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, बायोमेडिकल साइंसेज, बायो साइंसेज, कितना मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स इन MSc एज वेल एज BSc, ठीक है। ओके, MSc एप्लीकेंट्स शुड हैव स्टडीड 1 आउट ऑफ फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट एट द BSc स्टेज, या फिर और एट सब्सिडियरी और एंसिलरी लेवल इन केस ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc। एप्लीकेंट्स जो कि गेट स्कोर के बेसिस पे कंसीडर करना चाहते हैं अपने आप को, उनको लाइफ साइंसेज या तो बायोटेक्नोलॉजी, दोनों में से किसी भी स्ट्रीम में आपका दोनों में से किसी भी एग्जाम का गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जिनका भी MSc स्पेशलाइजेशन है फिशरीज़, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रोनॉमी और इन सब चीज़ों में, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, ये एलिजिबल नहीं है। सो दीज आर नॉट एलिजिबल, इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि आप इसमें तो लाई नहीं करते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल फ़ी होता है 500 रुपीज़ का, ये आपको दिया जाता है। विमेन कैंडिडेट्स और SC/ST, इसके अलावा ये स्पेसिफिक सिनेरियो है इसमें, और फिजिकली चैलेंज्ड जो है वो एग्जेम्प्टेड हैं, तो बिल्कुल विमेन कैंडिडेट्स टू फिल द फॉर्म, ओके। कैंडिडेट्स अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स में ऑल्सो अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद में कैंडिडेट्स जो कि बाकी सब तरीके से आपके एलिजिबल हैं, लेकिन अवेटिंग देयर फाइनल रिजल्ट्स विल बी अलाउड टू कमेंस कोर्स वर्क, ठीक है। हाउएवर रिटेंशन ऑफ दीज कैंडिडेट्स वो आपकी जो फाइनल मार्कशीट की बेसिस पे ही होगा, और वो आपको 30 दिसंबर 2021 तक फिल करनी होगी, ठीक है।
एज लिमिट 26 ईयर्स है जनरल कैटेगरी, ओबीसी 29, SC/ST 31 और बाकी के ऑप्शंस आपका यहाँ पे मेंशन्ड है। फिजिकली चैलेंज्ड जो है उनको एज रिलैक्सेशन है 10 ईयर्स का, ठीक है। नेशनैलिटी यू मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एप्लीकेंट्स वर्किंग इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और अदर यूनिट्स और देयर यूनिट्स PSU एडेड इंस्टीट्यूट्स शुड प्रोड्यूस अ NOC, आपको एक NOC देना होगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो, ठीक है। किस तरीके से चीज़ें होती है, सबसे पहले प्राइमरी स्टेज होता है एक्टिवेशन थ्रू मेल, एक्टिवेशन थ्रू OTP, 2 ऑप्शन है आपके पास में। लॉगिन करेंगे, मतलब अप्लाई कैसे करना है बेसिकली, होम पेज पे जाएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, एकेडमिक स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन, पेमेंट स्टेज, फाइनल सबमिशन एंड कंप्लीशन ऑफ द फॉर्म फिलिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेट आपको यहाँ पे, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम को चूज़ कर रहे हो या इसमें से किसी भी स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की है तो आपको ये एग्ज़ाम यहाँ पे देना होगा गेट का, ठीक है। 2020 या 2021 का स्कोर आपको देना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करती हूँ तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जुलाई से, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त है, ठीक है। 9 अगस्त लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्लॉट बुकिंग जो होगा वो 20 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में होगा। एग्जाम होगा 5 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में। डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट लिस्टेड इंटरव्यू, जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे होंगे इंटरव्यू के लिए वो होगा आपका 21 सितंबर को, ठीक है। उसके अलावा अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑप्शन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल टू सिलेक्ट इंटरव्यू स्लॉट, ये आपका 24 से 28 सितंबर के बीच में आएगा। इंटरव्यूज़ जो होंगे वो 4 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलेंगे। फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो आपको नवंबर 2021 में देखने के लिए मिलेगा उसका अपडेट, ठीक है। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ सेलेक्टेड OCES कैंडिडेट्स डिजायरस टू ऑफ DGFS टू गिव डिटेल्स ऑफ M.Tech तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए है, ठीक है। और फिर फाइनली आपका ये वाला पॉइंट, और सारी के सारे डेट्स जो है वो टेंटेटिव है, तो रेगुलरली अपडेट जो वेबसाइट है उसको विजिट करते रहिएगा या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर से, ठीक है। ट्रेनिंग स्कूल और ट्रेनिंग स्कीम ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ आपको। बार्क मुंबई साइंस सिंस 1957, तो अगर आपका BS ये आपका स्ट्रीम है बायो साइंसेस, ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो ओरिएंटेशन ऑफ ट्रेनिंग इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा अब आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। अगर किसी भी तरीके का डाउट है, अच्छा एक और पॉइंट सबसे लास्ट में आ जाता है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेती हूँ मैं आपसे। एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है यहाँ पे सबसे लास्ट में, तो बेसिकली आपका ओके सबसे पहले बात करते हैं कि कितने देर का एग्ज़ाम है। तो ड्यूरेशन जो होती है वो होती है 2 आवर्स, ठीक है, ये पॉइंट मैं मिस कर रही थी, सॉरी। तो 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम का टाइम होगा। इसके अलावा कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग जो होती है यहाँ पे वो होती है 1 नंबर की, 1 मार्क की, ठीक है। और जो आपका पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ठीक है, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर, मतलब 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ओके तो ये सबसे मेन पॉइंट हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो ये तो एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो जो बार्क का सिलेबस है ना, वो आप मान सकते हो कि लगभग CSIR जैसा ही है, वैसा ही आपका मैथमेटिक पोर्शन भी होगा, वैसे ही आपका लाइफ साइंसेस का पोर्शन भी होगा डेफिनेटली, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा यहाँ पे ये होती है कि मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी भी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेट्स से CSIR, ठीक है, तो उसकी तैयारी ऐसे करो कि जितने भी आपके उसके जैसे एग्ज़ाम है वो सब के सब आप क्लियर कर लो, उसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। इतना सिंपल सी बात है। बाकी इसके अलावा और इसमें क्या एक्स्ट्रा बातें होती हैं अगर आप जानना चाहते हो तो आई विल अरेंज सम सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं नहीं कराऊंगी अरेंज। तो अगर जानना है, अगर कराना चाहते हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि मैं कोई इंटरव्यू अरेंज करूँ आपके लिए, और आई विल डू दैट फॉर श्योर, ठीक है। तो ये हुआ आपका, और अच्छे से पढ़ाई कर लिया, आई एम श्योर कि निकल जाएगा। बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, अच्छा एग्ज़ाम है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। अच्छे खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए और अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।